जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के फेज 2 में जो आपको पता है एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो आइए उस पर हम बात कुछ करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें मोस्टली हम 10 to 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक्चुअली आपको पता है कि 45 क्वेश्चन दिया जाता है, इसमें आपको 30 मिनट दिया जाता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और आपको हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो आपका अगला वीडियो आएगा उसमें हम 35 क्वेश्चंस की बात करें, 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिससे आपका एक 45 का एक सेपरेट है ना प्रैक्टिस सेट बन सके ना। तो इसमें बस आपको देखना है कि क्या आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आप अटेंड करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हम कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपके सामने दें और आप बेहतरीन ढंग से अपने प्रदर्शन को कर सकते हैं। चलिए ये सबसे पहले सवाल पर आते हैं। सबसे पहला सवाल बेहतरीन सवाल, आपको सोचना है क्या इसका आंसर हो सकती है। सबसे पहले सवाल में कहता है कि आप एमबीए करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता को आपको भारतीय रक्षा सेवा में शामिल करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे इस स्थिति में, आप क्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन में कहता है कि ना तो हम भारतीय वायुसेना मतलब भारतीय सेना शामिल करेंगे और ना ही एमबीए करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना, बिल्कुल ऑप्शन एक गलत है। दूसरा, अपनी योजना पर अटल रहेंगे और एक दिन आपके माता पिता को आपकी सफलता पर गर्व होगा। बिल्कुल आप जो चाहते हैं वही होना चाहिए ना, क्योंकि आपका सपना, आप प्रयास करेंगे, आप उस पर अटल रहेंगे, आप अपने काम करेंगे, तो बस क्या करेंगे, अपनी योजना पर अटल रहेंगे और एक दिन आपके माता पिता को इस सफलता पर गर्व भी कराएंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन आई थिंक होना चाहिए। देखिए सी में क्या कहता है, अपने माता निर्णय के साथ जाएंगे और भारतीय वायुसेना में ऐसा नहीं हो सकता ना, अपने घर से भाग जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल आपके बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, वही सवाल आ गया। चलिए अब अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में कहता है कि आप और आपका मित्र अपनी अंतिम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में है ना, अंतिम परीक्षा दे रहे हैं और आप पाते हैं कि आपका मित्र परीक्षा में उसकी पक्ष पंक्ति में नकल कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, शिक्षक से शिकायत करेंगे। उस समय आप शिक्षक से शिकायत कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। अगले ऑप्शन में आते हैं, अपने मित्र पर चिल्लाएंगे, क्लास परीक्षा दे रहे हो चिल्लाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। अपने मित्र को उत्तर दिखाने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते भाई, तो कर सकते, देखिए ऑप्शन डी का ऑप्शन कहता है अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए क्या करेंगे, मना दोस्त नकल मत करो, परीक्षा चल रहा है ना। इस प्रकार की बातों का क्या यूज हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल में कह रहा है कि वह नए साल का उत्सव मनाने के लिए शिमला जा रहे थे, इसलिए घाटी में गाड़ी चलाते समय उनकी कार पंचर हो गई। उसने पहिए के नट खोल दिए, लेकिन नट गलत हो गए, तो क्या करेगा उस समय। तो अगला आइए ऑप्शंस पर आइए। ऑप्शन में कहता है किसी को उससे अतिरिक्त नट देने पड़ते। अब कोई व्यक्ति आए उसको नट दे, उतना देर बैठा रहे, तो शिमला कब जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। अपना वाहन छोड़कर एक लिफ्ट लेगा और फिर शिमला चले। अपना वाहन किसी जगह पर अनजान में कैसे छोड़ सकते हैं, ऑप्शन बी भी गलत है। कहता है बाकी के सभी पहिए के एक एक बोल्ट लेगा और नट को कस देगा ताकि शिमला वो चले जाए। बिल्कुल सही बात। अब बैठ के नट भी नहीं खोजना है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल पूरी तरह से सही है। आइए इसी प्रकार का सवाल हु बहू आपके एग्जाम एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपके एयरफोर्स फेज 2 में बिल्कुल आएगा गाइस। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अगला सवाल कहता है आपके कार चालक ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया। मतलब आप मान लीजिए आपका एक कार चालक है आपके पास और उसकी बेटी की शादी, आप क्या करेंगे, आपको निमंत्रण भी मिल गया, क्या करेंगे, उसे बधाई देंगे और उपस्थित ना होने के लिए बहाना बनाएंगे। बहाना कभी नहीं बनाना, क्योंकि आप आर्म फोर्सेज में, देखिए आप क्वेश्चंस को बने आप पारिवारिक रूप से ले सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन वो आर्म फोर्सेज पर डिपेंडेबल होता है ना। इसको समझ सकते हैं, आपके कार चालक के स्थान पर आप ले सकते हैं, आपके पास कमांडर है ना, उसने आपको ये कहा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर एक क्वेश्चन आर्म फोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, बस हमें एक पारिवारिक स्थिति पर दे दिया है, तो याद रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल एक नंबर आपका नहीं होगा। दूसरा कहता है शादी में शामिल, बिल्कुल हम शादी में शामिल होंगे ना। आइए ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है। सी में देख लेते क्या गड़बड़ी है। सी में कहता है कि उसकी बेटी के लिए कोई बार खरीदेंगे और उसे किसी अन्य के दर भेज देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ आपके जो बीच मिठास है उसमें खटास आ सकती है ना, उसे पूरी तरह से उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा भी नहीं कर सकते। ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल गाइस आपको बिल्कुल सही है, मतलब आपको शादी में शामिल होना है तो होना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि आपको अपने कॉलेज की अंतिम अवधि परीक्षा के लिए देर हो रही और बस उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, अपनी परीक्षा नहीं देंगे, ऐसा काम कर सकते हैं, कभी नहीं करेंगे, और घर लौट जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगली बात है परीक्षा के लिए देर होने पर बस के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, आएगा बस तो जाएंगे एग्जाम देने, ऐसा भी नहीं करना है।
अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैब या तो ऑटो लेंगे। बिल्कुल आपने सही सोचा है यदि इस प्रकार से शुरू किए हैं तो। बिल्कुल ऑटो लेंगे, कैब लेंगे, अपने कॉलेज पहुंचेंगे, आसानी स्टेप पर परीक्षा दे देंगे। अब थोड़ा चलना शुरू करेंगे। मान लो मेरा स्कूल कॉलेज है 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अब चलना शुरू करेंगे तो ऐसा हो सकता है क्यों ना। तो क्या करेंगे हम, आसानी से अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैब या तो ऑटो को लेंगे। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बेहतरीन सवाल है। यही सब सवाल आपके एसआरटी में बिल्कुल पूछेगा। कहता है आपको अपने स्कूल के सम्मेलन स्थान पर, है ना, सम्मेलन स्थान पर आमंत्रित किया गया और स्कूल के सम्मेलन स्थान पर जाने के दौरान आप देखते हैं कि मित्रों में से एक के ओढ़नी ने उसके पीछे मेज पर रखी मोमबत्ती से आग पकड़ लिया। आप क्या करेंगे? किसी को वहां बुलाने के लिए जल्दबाजी करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगले ऑप्शंस पर आइए। अगला ऑप्शन कहता है ओढ़नी को उतारेंगे और फेंक देंगे। ये ऑप्शन थोड़ा सही हो सकता है ना। अपने मित्र को के पीछे देखने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगला कहता है जल्दी में उसकी गर्दन से ओढ़नी को निकाल लेंगे और उसे पानी में डाल देंगे, है ना। तो बी से अच्छा हमें डी लग रहा है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, ना कि बी होगा, है ना। यदि आपका बी नहीं रहता तो बिल्कुल आप डी नहीं रहता तो बिल्कुल बी दे सकते थे, है ना। लेकिन 99% आपका सही डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आ जाइए। अगले सवाल में कहता है कि आप एक संगठन में काम कर रहे हैं और आपको एक कठिन कार्य सौंपा गया जो पहले किसी ने नहीं किया। आप क्या करेंगे? अब देखिए इसी सवाल को आप आर्म फोर्सेस में जोड़ दीजिए तो बिल्कुल आपका सवाल उसी प्रकार आएगा ना। अब सोचिएगा आप इस स्थान पर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछेगा ना। कहता है कि आप एक संगठन में काम कर रहे हैं और आपको एक कठिन कार्य सौंपा गया जो पहले किसी ने नहीं किया था। आप क्या करेंगे उसमें? सबसे पहले बात तो ये है कि कार्य को नहीं करेंगे, ऐसा आर्म फोर्सेस में संभव ही नहीं है ना। एकदम ये आप एक चीज़ समझ जाइए, ये कि संभव ही नहीं है ना, तो बिल्कुल ये तो होगा नहीं। दूसरी बात, इसे चुनौती के रूप में लेंगे और अपने वरिष्ठ की मदद भी लेंगे और कार्य को पूरा करेंगे। बिल्कुल आपका ऑप्शंस भी बिल्कुल सही है ना। आप अगले ऑप्शंस में भी नहीं जाने की कोशिश करें। ऐसे देख लीजिए, आप ऑप्शंस को भी देख सकते हैं ना। अब देखो इसमें कहता है कि वो से अनुरोध करेंगे, कार्य को कम करेंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो से बहस करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कहता है कि आपकी बहन की शादी तय हो गई और आपके रिश्तेदार ने ऋण पैसा देने से इनकार कर दिया। आप क्या करेंगे? सोचिए थोड़ा सा सोचिए कि आपकी बहन की शादी है और आपके रिश्तेदार ने कहा नहीं हम पैसा नहीं देंगे। बताओ क्या करेगा? अपने मित्र से कर्ज लेंगे और अपनी बहन की शादी करेंगे। ऑप्शन एक ये है। दूसरा कहता है शादी को रद्द कर देंगे। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ संभव है कि अब शादी है और शादी को रद्द कर देंगे? बिल्कुल गलत है। कम समय में पैसा कमाने के लिए गलत तरीका, ये भी बिल्कुल गलत है गाइस, है ना। तो बी और सी तो होगा नहीं। अब कहता है कुछ ना करने के लिए कुछ चमत्कार, भगवान दे दो, ऐसा भी नहीं करना है ना, तो बिल्कुल गलत है। हमारे पास ऑप्शंस एक ही है और वो है 1 नंबर। अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, अपने फ्रेंड से लेंगे उससे कर्ज और अपनी बहन की शादी भी अच्छी तरह से कर देंगे ना। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले एसआरटी के पास आते हैं। अगले एसआरटी में क्या कहता है? शुभम कॉलेज जा रहा था, इसलिए जब वह बस स्टॉप पर आने के लिए अपनी बस का इंतजार कर रहा था उसके सामने दुर्घटना हो गया। बताओ क्या करेगा? इस जगह सोचिए आप हैं गाइस, क्या कीजिएगा? बस लेगा कॉलेज चल जाएगा? नहीं, ऐसा कर नहीं सकता है क्योंकि आगे जो उसको भी देखना है ना, ऐसा नहीं कर सकता है उसे। अगला सवाल, अगला ऑप्शन, अगला एसआरटी क्या हो सकता, मतलब अगला आंसर एसआरटी का क्या हो सकता है? उसे प्राथमिक चिकित्सा देगा और घायल को एक ऑटो में बैठाएगा और उसे अस्पताल ले जाएगा। आइए और ऑप्शन में आते हैं। आइए खून बता देखेगा, ये भी नहीं हो सकता है ना। अब क्या कहेगा? उसे उसकी दुर्घटना के लिए दोषी ठहराना शुरू करेगा? नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करें और आपके साथ ऐसी घटना घट सकती है, इसलिए इस प्रकार के सिचुएशन आपके एग्जाम में दिया जाता है। उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे और घायल को एक ऑटो में बैठाएंगे और उसे अस्पताल ले जाएंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आइए चलिए अगले सवाल पर आइए। बेहतरीन एसआरटी देखिएगा ध्यान से। कहता है राम एमबीए करना चाहता है लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण उसके माता पिता को उसके आगे की शिक्षा देने में मुश्किल हो रहा है। क्या करेगा राम? बताओ, बताना आपको क्या करेगा राम। सबसे पहली ऑप्शंस में आई, पहले ऑप्शंस को काटना सीखिए। कहते हैं एक निजी कंपनी में काम करना शुरू कर देगा, एमबीए नहीं करेगा। एमबीए नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, तो बी बिल्कुल गलत है। आइए ऑप्शंस और देखिए। गलत तरीका से पैसा कमाएगा, ऐसा करेगा क्या? नहीं कर सकता। ऐसा आर्म फोर्सेस में संभव है? नहीं संभव। पैसे की व्यवस्था ना करने के लिए माता पिता से बहस करे, अपने माँ बाप से भी बहस नहीं कर सकता है। तो बस एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका
क्या है, कहता है एक अंशकालिक नौकरी लेगा, अपनी पढ़ाई जारी रखेगा और परीक्षा में पास होगा और एमबीए करेगा, एमबीए में प्रवेश लेगा ना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। देखिए, कहता हुआ और उसके मित्र स्कूल से आ रहे थे, उसका मित्र साइकिल से गिर गया, उसकी हड्डी भी टूट गई। बताओ आप उस स्थान पर होंगे तो क्या करेंगे? सोचिए, इसको हम फोर्सेस से जोड़िए और अपने दिमाग को सेट कीजिए। कहता है अपने मित्र को छोड़कर भाग जाएगा। भाई साहब, आप सोल्जर के साथ सोल्जर को छोड़कर भाग जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो बिल्कुल आपका गलत है। उसके बाद उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे और अस्पताल ले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। अब कहता है क्या, प्राथमिक चिकित्सा देंगे लेकिन उसको वहीं छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते हैं। अपने सहपाठी को, अपने सोल्जर को साथ में नहीं छोड़ सकते हैं ना। सहायता के लिए चिल्लाएंगे, चिल्लाना नहीं, हो सकता है कि दुश्मन किस चिल्लाएंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपके साथ एक ही वो ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, देखिएगा ध्यान से। कहता है राम के पिता बहुत बीमार है और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है। वो क्या करेगा? बैंक को लूटेगा? कभी निगेटिव काम नहीं करना। चलिए, पहला ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शंस को काटना सीखिएगा, आपका एसआरटी खत्म हो जाएगा। बस अपने पिता को मरने देगा क्योंकि वो धन इकट्ठा करने में असमर्थ है। बाप को मरने कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहता है रिश्तेदारों या दोस्तों से कर्ज लेगा, अपने पिता का इलाज करवाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन डी, कम पैसे प्राप्त करने के लिए कुछ गलत कदम। गलत तो सोचना ही, निगेटिव तो सोचना ही नहीं है ना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, चाहे वो एसआरटी में हो चाहे जिंदगी में, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता आप और आपके मित्र कुछ विषय पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने आपकी बात की उपेक्षा करना शुरू कर दी। मतलब आप ही की बात की उपेक्षा करना। आप क्या करेंगे उस समय? उसके साथ बहस करेंगे? बहस बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है कि आपका मित्र नहीं, वो आपका कमांडर चीफ हो। मतलब आप जा रहे हैं एयरफोर्स में, हो सकता है आपके बड़े अधिकारी, वो आप पर कुछ कर ना सके, आपकी उपेक्षा कर, तो क्या आप उसके साथ बहस करेंगे? नहीं कर सकते हो, उस पर लीजिएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। वहाँ से चले जाएंगे, जाना कहाँ है, रहना है यार, वहाँ तक कैसे चले जाएंगे? फिर कहता, देखिए सुनिए बात को, अपनी बात का समर्थन करने के लिए तार्किक और महत्वपूर्ण बिंदुओं का उपयोग करेंगे। हमको क्या कर रहा था? देखिए वो क्या, हमें उपेक्षा कर, आखिर हमारा उपेक्षा क्यों कर रहा है, उस पर हम फोकस करेंगे और अपने समर्थन में एक लॉजिकल पॉइंट को, उसके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल पूरी तरह से सही। कहता है किसी तरह से उन्हें परेशान करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अगले सवाल में आइए। राम को फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अन्य खिलाड़ी उनकी नियुक्ति के खिलाफ था। तो क्या करेगा राम? बताओ, राम क्या कर सकता है? बताइए राम क्या कर सकता है? अच्छा देखिए, अच्छा ये भाई संविधान रहो। राम क्या करेगा? उन्हें समझाने और मैच खेलने के लिए कोशिश करेगा। लड़ना शुरू कर देगा, लड़ेगा कायल? पागल है क्या? लड़ भी नहीं सकता है भाई, लड़ेगा कायल, है ना। कहता है कि इतना अच्छा खेलेंगे कि टीम के साथ ही सम्मान करना शुरू कर, कप्तानी नहीं छोड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन से आपका सी बिल्कुल पूरी तरह से सही है। ठीक है बच्चे, चलिए मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। कहता है आप मोटरसाइकिल पर अपने जिम से लौट रहे थे और रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति लिफ्ट के लिए पूछता, आप क्या करेंगे उस समय? और लेकिन उसके प्रश्न पश्च पहिए, मतलब पीछे वाला पहिया में, आपके पीछे वाला पहिया में हवा भी कम है। बताओ क्या कीजिएगा? सोचिए, थिंकिंग कीजिए, आखिर क्या हो सकता है। उसकी बाइक को रोकना नहीं चाहिए, ऐसा तो करना ही नहीं। निगेटिव नहीं, हम बोल बार निगेटिव नहीं सोचेगा। उसे किसी और से मदद मांगने के लिए कहेंगे, हमारे पास और किसी के पास जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये भी गलत है। अगले बात ध्यान से सुनिएगा। कहता है उसे बताएं कि उसके पिछले पहिया में हवा बहुत कम है। तो अपना बहाना क्यों खुद को बता रही है? ये भी नहीं हो सकती। उन्हें बताएं कि उसके पक्ष पहिए में बहुत हवा कम है, आने वाले वाहन से लिफ्ट लेने के लिए उसकी मदद करेंगे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अपनी कमजोरी बताइए, लेकिन कमजोरी के साथ उसको एक सोल्यूशन भी देंगे ना। तो सोल्यूशन क्या दें? हमने किसी अन्य वाहन में उसको मदद की, लिफ्ट देने थी, ये काम किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना। तो ये रहे आपके गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू एसआरटी। बहुत हमने करा दिया, लगभग 15-16 करा दिए हैं आपको। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपको कम से कम 10 तो प्रैक्टिस सेट आपको करा ही देंगे, ताकि आप आसानी से फेज 2 में एसआरटी के लिए सोचना ही बंद कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।